एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 9th मैथ्स की यूनिट 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 के पूरे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करवाएंगे और पूरे 0 लेवल से करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिट 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं है, ये क्या होगा, असत्य होगा। ये भी क्या होगा, असत्य, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अतिरिक्त रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ये लाइन क्या है, सत्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फोर्थ है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है अर्थात क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, इसलिए। और इसका फिफ्थ है आकृति 5.9, देखिए आकृति है, यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू, और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, तो ये क्या होगा, सत्य। इसी का क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्यों है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। फर्स्ट है समांतर रेखाएं, सेकंड है लंब रेखा है, थर्ड है रेखाखंड, फोर्थ है वृत्त की त्रिज्या और फिफ्थ है वर्ग। तो हम इसकी क्या करते हैं, परिभाषा फर्स्ट क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, दो सीधी रेखाएं जिसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है लंब रेखाएं, तो दो रेखाएं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, लंब रेखाएं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है रेखाखंड, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। और फोर्थ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ग, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नीचे दिए हुए दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। सेकंड अभिधारणा है इसकी, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अवधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका उत्तर होगा अभिधारणा फर्स्ट में ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है, ये अभिधारणाएं
अविरोधी है, लेकिन ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। ये निम्नलिखित अभिग्रहों पर आधारित है। फर्स्ट है, माना ए बी एक रेखाखंड है। ए और बी के बीच असंख्य बिंदु विद्यमान है, जिनमें से किसी भी बिंदु सी को चुनने पर वह ए और बी के बीच स्थित होगा। ठीक है। और सेकंड है, यदि केवल दो बिंदु हो तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है, इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख न हो, मतलब अर्थात एक रेखा पर स्थित न हो। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी है। एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आकृति खींचिए बोला है तो हम बनाते हैं आकृति। हमने 3 बिंदु लिया और एक दूसरे को क्या कर दिया, इससे मिला दिया। ये क्या है, ए और ये बी, और ये बीच वाला बिंदु क्या है, सी। ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है ए सी बराबर बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी बराबर ए सी प्लस बी सी। क्यों? चूंकि यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, बराबर होते हैं। ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गए, ए सी प्लस ए सी, तो ये 2AC इक्वल टू ए सी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी। ठीक है। ए सी प्लस बी सी ए बी के संपाती है। ठीक है। इसलिए ए सी, अब देखो हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 1/2 ए बी। चूंकि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, तो यही क्या होगा, हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे माना सी और डी रेखाखंड ए बी के 2 मध्य बिंदु है। प्रश्न 4 के अनुसार, ठीक है, प्रश्न 4 के अनुसार ए सी बराबर 1/2 ए बी और ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी। तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा। क्यों होगा, वस्तुएं जो एक ही वस्तु के
बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परंतु, परंतु यह तभी संभव है जब C और D समपाती हो। अतः C एक अद्वितीय मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 6 है, आकृति 5.10 में यदि AC इक्वल टू BD, अगर AC इक्वल टू BD तो सिद्ध कीजिए कि AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू हमें क्या करना है, CD सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या दिया है, AC बराबर BD दिया है। तो देखिए AC माइनस BC इक्वल टू क्या होगा, BD माइनस BC होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो AC और BC को हम लिख सकते हैं AB, क्या लिखेंगे हम, AB इक्वल टू BD माइनस BC को हम लिखेंगे CD। क्यों, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर CD होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन 7 है, यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणाओं से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अभिग्रहित 5 पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है परिणाम में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।